आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सभी कुशल से होंगे। तो आप जो विषय लेकर के हम आए हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष आने वाला है और पितृपक्ष में हम सभी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, अर्थात अपने पितरों को याद करते हैं। श्राद्ध कहा किसे जाए? तो श्राद्ध का यदि शाब्दिक और वास्तविक अर्थ देखा जाए तो अपने पितरों के निमित्त जो भी हम कार्य करें, धर्म कार्य, वह श्रद्धा से यदि किया जाए तो वह श्राद्ध कहलाता है। लेकिन श्रद्धा के विहीन होकर, श्रद्धा ना हो, केवल सब कर रहे हैं तो हम भी करें, इस भावना से किया जाए तो केवल औपचारिकता होती है और औपचारिकता का फल पूर्ण रूप से प्राप्त तो हो नहीं। इसलिए हमें श्राद्ध जो यदि करना है तो उसे श्रद्धा भाव से करना है। अब इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस दिन कौन सा श्राद्ध है, अर्थात किस तारीख को कौन सी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। क्योंकि यह पार्वण श्राद्ध है और पार्वण श्राद्ध का एक विशेष नियम है कि पार्वण श्राद्ध जो होता है वह अपराह्न व्यापिनी तिथि में होता है, अर्थात दिन के तृतीय भाग में जब तिथि रहती है तो उस तिथि का श्राद्ध उस दिन होता है। अब इसमें हम जानेंगे कि अपराह्न काल क्या है और किस दिन कौन सा श्राद्ध किया जाए। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और साथ ही अपराह्न काल किस प्रकार से प्राप्त होता है इसकी जानकारी भी आपको प्राप्त होगी, लेकिन इसकी जानकारी आपको दूसरी वीडियो में प्राप्त होगी। यदि इसी में अपराह्न काल निकालने की विधि बताई जाएगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए जिसको आवश्यकता है अपराह्न काल निकालने की तो वह अगली वीडियो में देख सकते हैं, और जिनको केवल तिथि का ज्ञान करना है कि किस दिन कौन सी तिथि है तो वह इस वीडियो से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते। सबसे पहले यह जान लें कि पार्वण श्राद्ध जो होता है, पितृपक्ष का यह श्राद्ध जो होता है, इसे कब करना चाहिए तो शास्त्र कुछ बताते हैं, उसे जान लेते हैं। पूर्वाह्ने वै देवानां मध्याह्ने मनुष्याणां अपराह्ने पितॄणां इति श्रुति। श्रुतियों में, वेदों में कहा गया है कि देवताओं के निमित्त जो कार्य होते हैं वह पूर्वाह्न काल में अर्थात प्रातः काल में कर लेने चाहिए, मध्याह्न काल में मनुष्य को अपने कार्य करने चाहिए और अपराह्न काल में पितरों के यह श्राद्ध पक्ष के कार्य करने चाहिए। अब उसके बाद दूसरी बात बताते हैं कि पूर्वाह्ने दैविकम श्राद्धम अपराह्ने तु पार्वणम। कहा कि जो दैविक श्राद्ध होते हैं वह पूर्वाह्न काल में और जो पार्वण श्राद्ध होते हैं वह अपराह्न काल में करने चाहिए। तो आइए हम जान लेते हैं कि किस दिन कौन सा श्राद्ध है। तो शुरू करते। तो पितृपक्ष का जो इस वर्ष 2022 में शुभारंभ हो रहा है वह है 10 सितंबर से 25 सितंबर तक। अब 10 सितंबर को जो श्राद्ध किया जाएगा वह पूर्णिमा का पृष्ठपदी श्राद्ध भी होगा और प्रतिपदा का पार्वण श्राद्ध भी 10 तारीख को ही किया जाएगा, अर्थात 10 सितंबर 25 गते भाद्रपद मास पूर्णिमा के ही दिन प्रतिपदा का श्राद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 10 सितंबर को पूर्णिमा तिथि 3:29 सायंकाल तक है और जो अपराह्न काल है तिथि का वह अपराह्न काल है 1:38 दोपहर से 4:06 सायंकाल तक। और इस नियम के अनुसार पूर्णिमा तिथि हमारी 3:29 तक है तो पूर्णिमा का भी श्राद्ध उसी दिन किया जाएगा और 3:29 से प्रतिपदा आरंभ हो रही है और 3:29 से 4:06 के मध्य हमें अपराह्न काल में प्रतिपदा प्राप्त है। इस कारण से प्रतिपदा का भी श्राद्ध उसी दिन किया जाएगा। अब यदि हम अगले दिन 11 को देखें तो 11 तारीख को जो प्रतिपदा तिथि है वह दोपहर 1:15 तक, जिस कारण से क्योंकि अपराह्न काल 1:38 दोपहर से आरंभ होगा और हमारी प्रतिपदा 11 तारीख को
1:15 में समाप्त हो जाएगी। इसलिए 11 को प्रतिपदा का श्राद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात 1:15 में द्वितीया तिथि आरंभ होगी तो उस दिन द्वितीया का श्राद्ध किया जाएगा। तो अब क्रम से आप देखिए इसका स्पष्टीकरण। अपराह्न काल इस प्रकार से प्राप्त हुआ कि 1:38 से 4:06 तक अपराह्न काल है। यह कैसे प्राप्त हुआ, यह अगली वीडियो में आपको स्पष्ट किया जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि किस दिन कौन सा श्राद्ध। पूर्णिमा और प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वह 10 सितंबर 25 गते भाद्रपद शनिवार के दिन किया जाएगा। उसके बाद आप क्रम से देखिए, द्वितीया का श्राद्ध 11 सितंबर भाद्रपद 26 गते रविवार के दिन किया जाएगा। तृतीया का श्राद्ध 12 सितंबर भाद्रपद 27 गते सोमवार के दिन। चतुर्थी का श्राद्ध 13 सितंबर भाद्रपद 28 गते मंगलवार के दिन। पंचमी का श्राद्ध 14 सितंबर भाद्रपद 29 गते बुधवार के दिन। षष्ठी का श्राद्ध 15 सितंबर भाद्रपद 30 गते गुरुवार के दिन। सप्तमी का श्राद्ध 16 सितंबर भाद्रपद 31 गते शुक्रवार के दिन। अब 17 सितंबर संक्रांति है। 17 सितंबर से अश्विन मास का सौरमास आरंभ हो जाएगा। उस दिन विश्वकर्मा पूजन भी होता है। तो उसी दिन से अश्विन मास आरंभ होगा सौरमास के आधार पर। सप्तमी का श्राद्ध पहले दिन हो जाएगा। तिथि तो सप्तमी है 17 तारीख को और 2:15 तक है, लेकिन आरंभ षष्ठी को अर्थात 16 तारीख को सप्तमी तिथि आरंभ हो रही है 12:20 दोपहर। तो अपराह्न काल पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो रहा है 16 तारीख को सप्तमी को। इसलिए सप्तमी का श्राद्ध 16 सितंबर को ही किया जाएगा और सप्तमी के दिन कोई भी श्राद्ध नहीं होगा, क्योंकि उस दिन एक तो हमें अंश मात्र सप्तमी मिल रही है अपराह्न काल में, क्योंकि 2:15 में समाप्त हो रही है तिथि सप्तमी की, तो केवल अंश मात्र ही मिल रहा है, तो उसमें श्राद्ध करना उचित नहीं है। दूसरा, उस दिन संक्रांति है, जब हमें पहले दिन पूर्ण रूप से सप्तमी मिल रही है अपराह्न काल में, तो पहले दिन अर्थात 16 को ही सप्तमी का श्राद्ध होगा। और 17 सितंबर को 1 गते अश्विन मास संक्रांति के दिन कोई श्राद्ध नहीं किया जाए। 18 सितंबर अश्विन 2 गते रविवार के दिन अष्टमी का श्राद्ध किया जाएगा। उस दिन अष्टमी तिथि सायंकाल 4:34 तक है, पूर्ण रूप से अपराह्न काल में व्याप्त है। नवमी का श्राद्ध 19 सितंबर अश्विन 3 गते सोमवार के दिन किया जाएगा। दशमी का श्राद्ध 20 सितंबर अश्विन मंगलवार के दिन किया जाएगा। एकादशी का श्राद्ध 21 सितंबर अश्विन बुधवार के दिन किया जाएगा। द्वादशी का श्राद्ध 22 सितंबर अश्विन गुरुवार के दिन किया जाएगा। त्रयोदशी का श्राद्ध 23 सितंबर अश्विन शुक्रवार के दिन किया जाएगा। चतुर्दशी का श्राद्ध 24 सितंबर अश्विन शनिवार के दिन किया जाएगा। और अमावस्या का श्राद्ध पितृ विसर्जनी अमावस्या यह है, उस दिन 25 सितंबर अश्विन रविवार के दिन अमावस्या का श्राद्ध होगा। एक विशेष बात, अमावस्या के दिन जिसकी तिथि हमें मालूम ना हो या जो भी अकाल मृत्यु में प्राप्त हुए हो, उन सभी पितरों के निमित्त जिनकी हमें कोई जानकारी ना भी हो कि किस दिन इनकी मृत्यु हुई, कौन सी इनकी तिथि है, तो उन सभी पितरों को शांति प्रदान करने वाली जो तिथि है वह है अमावस्या तिथि। अमावस्या के दिन हम उनका श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि करवा सकते हैं और गोग्रास इत्यादि हम दे करके निश्चित रूप से पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं और अपने पितरों को परम शांति की अनुभूति करा सकते हैं। और यदि पितृ लोग प्रसन्न हैं तो हम अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इस बात को आप पूर्ण विश्वास के साथ मान सकते हैं, क्योंकि जो धर्म है यदि विश्वास करोगे तो विश्वासो फलदायकः
विश्वास करोगे तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें इस वीडियो को, और यदि नए नए इस चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करें। सारी जानकारियाँ शास्त्र सम्मत विधि से आपको इस चैनल में प्राप्त होंगी। और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं। और साथ ही क्योंकि पितरों के निमित्त यह है तो श्रीमन नारायणाय नमः या श्री परमात्मने नमः या ओम नमो नारायण, इस प्रकार से आप कमेंट अवश्य करें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।